करते हैं क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है तब से यह सवाल उठ रहा है कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो क्या होगा। यह सवाल लगातार उठ रहा है। असल में पाकिस्तान ही इस डिबेट को जन्म दे रहा है कि जैसे भारत हमारा पानी रोक रहा है वैसे ही चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसका जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अगर चीन ने भारत का पानी रोक भी दिया तो भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक फायदा है। आपको समझाते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में ही ज्यादा फैलती है, यहां से कुड़ती नहीं है। ये समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा समझाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होती है। अब हम आपको ये पूरा मैप पर समझाएंगे। तिब्बत से शुरू होती है और ये देखिए लगभग ये जो फ्लो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, तिब्बत से शुरू होता हुआ, चीन से होता हुआ, इसका जो पूरा फ्लो है ये 30.7% है, जिस पर अब चीन का कब्जा है तिब्बत पर। इसे यहां यारलुंग जांगबो कहा जाता है और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी में सिर्फ 30.7%, ये नंबर देख लीजिए, 30.7% पानी आता है। कुछ अनुमान ये भी है कि यहां से तो ब्रह्मपुत्र में सिर्फ 14% ही पानी आता है, तो चीन रोकेगा क्या और इस 14% से क्या फर्क पड़ेगा। यह नदी भारत में एंटर होती है, ये देखिए, और फिर धीरे धीरे ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब इसमें आपको यह देखना है कि इस नदी में बाकी जो पानी आता है वो भारत और भूटान की सहायक नदियों से आता है। ये देखिए, ये वाली जो तस्वीर है ना, इसमें पूरा आपको साफ हो जाएगा कि जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश में, ये सारे ट्रिब्यूटरीज, ये जो सहायक नदियां ये आप देख रहे हैं, और जो फ्लो उसका चीन में है 30% वाला पानी, वो बहुत पतली नदी वहां पर है, लेकिन ये इतनी, जो थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं क्या हम इसे, तो ये देखिए, ये जितने आप नीले नीले ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, आप देखिए कितनी सारी सहायक नदियां हैं जो चारों, मतलब आप दोनों तरफ से इस नदी के एक के बाद एक उससे जुड़ती चली जा रही हैं। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी में वो जबरदस्त बहाव आता है कि लगभग 70% जो पानी का उसका बहाव है, जो वॉल्यूम है, वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय से होता हुआ आगे बढ़ता है। यहां भारत में सिंधु नदी में बहुत सी सहायक नदियां जुड़ जाती हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी में, जैसा कि आप इस मैप पर देख रहे हैं। खास तौर पर भारत में अगर आप देखेंगे तो मॉनसून के सीजन में अरुणाचल प्रदेश और असम से आने वाली नदियों का पानी ही ब्रह्मपुत्र में आता है। ये सारी सहायक नदियां जुड़ रही हैं, और जो पतली सी एक नदी पहले उधर बह रही थी चीन में, वो नीचे भारत में घुसने के बाद से इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज जो उसमें जुड़ती हैं, जो सहायक नदियां जुड़ती हैं, उससे इसका बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन ने अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की कोशिश भी की तो वो अधिकतम सिर्फ 1/3 पानी ही बहने से रोक सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत पूर्वोत्तर के बहुत से हिस्सों में घूमती हुई बहती है और फिर उसमें ज्यादा पानी भर जाता है। जैसे असम के लोहित में आपको हम दिखाएं, उसमें सियांग है, दिबांग नदियां मिलती हैं, सुबानसिरी, मानस, बाकी नदियां मिलती हैं जो अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान से निकलती हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो नुक्सिया नाम की जगह पर इस नदी का सालाना डिस्चार्ज करीब 31 अरब क्यूबिक मीटर होता है। जब ये बांग्लादेश के बहादुराबाद पहुंचती है तो इसका एनुअल फ्लो 606 अरब क्यूबिक मीटर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि चीन का इस नदी के पानी में योगदान बहुत कम है, ज्यादा उछलने की जरूरत है नहीं। तो चीन इस पानी को रोकेगा कैसे, और ये जो पोजिशनिंग करने की कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं, एक बार फिर अपनी जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अगर चीन ने पानी रोक भी दिया तो इसका भारत को फायदा होगा। असम के मुख्यमंत्री का तर्क है कि इससे भारत में आने वाली बाढ़ रुक जाएगी। वैसे भी इन दिनों असम समेत पूरा जो पूर्वोत्तर बाढ़ की वजह से परेशान है। असम में बाढ़ और नदी के किनारों के कटाव ने गंभीर रूप ले लिया है, जिससे राज्य भर के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। बहुत से इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम में हर साल ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है।
लगातार बारिश के चलते पूरे बराक घाटी यानी कछार, श्रीभूमि एंड हैलाकंदी ये तीनों जिले में पानी ही पानी आपका नजर आएगी। राजमार्ग जो है, राजमार्ग का ऊपर कहीं कमर पानी है तो कहीं ठेवना भर पानी है। इस तरीका से आम जनता का हाल जो है बेहाल हो चुका है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं। मैं अगर आपको ये सड़क दिखाऊं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस घर तक आने के लिए एक लंबा फासला तय करके आना होता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है, बाढ़ का पानी है और कहीं ना कहीं अंधेरे में ज़िंदगी का जोखिम जो उठाकर उन्हें यहाँ घर तक पहुँचना होता है। कॉलेज वालों ने ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने हमारे जो समर वैकेशन थे वो 20 दिन बाद होने वाले थे, उन्होंने पहले उसको प्रीपोन कर दिया है और सबको बोला है घर जाओ। और अभी फ्लाइट मिल नहीं रही है और ना हॉस्टल के अंदर 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी है। मणिपुर में हालत बहुत गंभीर है। अचानक आई वर्ष से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुई है। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में से इम्फाल ईस्ट में हूँ। यहाँ जहाँ पे पानी में ने घर, सड़कें और सरकारी दफ्तर डुबा दिया है। कोंगो रिवर के ओवरफ्लो और लगातार बारिश से कई एम्बांकमेंट्स टूट गई है। 10,000 से ज्यादा घर नुकसान में है और 3,000 लोग इवाकुएट किया जा चुके हैं। हमारे माँ और पिता दोनों हमारे दूसरी वाली बिल्डिंग में फंसे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी घुस गया था, हम निकल नहीं पा रहे थे। लाइट भी नहीं था, पानी भी नहीं था पीने के लिए। असम राइफल ने मैंने जब कांटेक्ट किया तो बहुत जल्दी आया और हमें यहाँ से एस्केप कराया। असम में हमारी 11 टीम मौजूद हैं। इसके अलावा अरुणाचल में भी, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में हमारी एक आज एडिशनल टीम यहाँ पर एयरलिफ्ट की गई है बागडोगरा से। और वहाँ पर जो स्थिति है उसमें लाचेन में और लाचुंग में कुछ टूरिस्ट के फंसे होने की इन्फॉर्मेशन है। उनको वहाँ से निकाला जाना है।